Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and you are watching the Damning Classes. हाँ चलिए फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि मैंने आपका कमेंट रीड किया और आपने कमेंट किया है कि सर आप क्लास 12 के भी टेक्स्ट बुक का वीडियो बनाइए। तो अकॉर्डिंग टू रीड योर कमेंट आई कम विथ माय न्यू वीडियो. इट इज़ बेस्ड ऑन क्लास 12 लिटरेचर बुक. इस वीडियो में हम क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं. ठीक है, चलिए. चैप्टर का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट. चलिए, हम आज क्लास 12 का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है अ गर्ल विथ अ बास्केट और इसके राइटर है, ऑथर है विलियम सी डगलग. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विलियम सी डगलग के बारे में जानते हैं. अबाउट द ऑथर. विलियम सी डगलग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. विलियम सी डगलग यूनाइटेड ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं. विजिटेड इंडिया इन 1950. उन्होंने भारत का भ्रमण किया 1950 में. ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत. उन्होंने क्या किया, वे हिमालय से रानीखेत तक उन्होंने यात्रा की. अ हिल स्टेशन इन द हिमालय, जो कि एक हिल स्टेशन है हिमालय में. ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ अ लेबर. वो क्या थे, मजदूरों के एक सपोर्टर थे, समर्थक थे. ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट. वो क्या करते थे, वे सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर को प्रेम करते थे. ही वॉज फैक्सिनेटेड एंड चार्म विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. वह भारत की जो ब्यूटी थी, सुंदरता थी, प्राकृतिक सुंदरता की तरफ बहुत ही आकर्षित हुए, बहुत ही वो प्रसन्न हुए. और उन्होंने लिखा अ गर्ल विथ अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस. इससे मतलब कहने का क्या है, विलियम सी डगलग अमेरिका के एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने 1950 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया और उस दौरान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा की. और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, भारत के बारे में इस यात्रा से रिलेटेड क्या उन्होंने देखा, उन्होंने एक इससे लिखा जिसका नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. आइए चैप्टर हम पढ़ना शुरू करते हैं. आपका चैप्टर है, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे. आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज. आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000 foot rise opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way station. At every stop, I shrunk open the door of my compartment and walked the platform. चलिए हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं. I had left New Delhi for Himalayas. मैं दिल्ली को छोड़कर हिमालय की तरफ बढ़ चुका था. इसका क्या मतलब है, मैं दिल्ली को छोड़ करके हिमालय की तरफ बढ़ चुका था, या यूं कह सकते हैं हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैंने दिल्ली को पीछे छोड़ा, ये भी बोल सकते हैं. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet and old British Army hill station. मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था. क्या बोल रहा है, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली. मुझे बरेली तक कैसे जाना था, बाई ट्रेन, एंड देन बाई कार, और उसके बाद कार से टू रानीखेत जाना था. पहले रानीखेत जाना था और फिर बात आती रानीखेत के बारे में. उन्होंने बताया कि रानीखेत ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लॉक्टेड, मतलब कि लॉक्टेड एज 6,000 फुट राइज अपोजिट ए 120 माइल स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, जो कि स्थित था 120 मील तक फैले हिमालय पर, और जो 6,000 फीट जिसकी ऊंचाई 6,000 फीट थी, 6,000 फीट थी ना. और
ये जो था और था ये अंग्रेजी सेना का पर्वतीय क्षेत्र था एंड अपोजिट रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो था क्या अंग्रेज़ों का एक पुराना क्या था आर्मी का वो क्षेत्र था। आगे उसने फिर बताया कि हिल स्टेशन लॉकटेड, जो हिल स्टेशन था वो स्थित था 120 मील 120 मील तक फैला हुआ और 6000 फुट के ऊपर स्थित था। क्या कौन स्थित था? रानीखेत। ठीक है, तो इतनी की पूरी मीनिंग खत्म होती है। एट ए ब्रिज स्टॉप आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म। जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी, एट ए ब्रिज स्टॉप, जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी या जहाँ रुक एट ए ब्रिज स्टॉप आई स्वैंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ और प्लेटफॉर्म को घूमता था, प्लेटफॉर्म पर घूमता था। तो फिर से इस बार इसको केवल अर्थ देखते हैं अब हम। हिमालय की ओर बढ़ते हुए मैं दिल्ली को छोड़ चुका था, मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से ही जाना था। मुझे बरे The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. I would at least 3 people before I could find one who spoke English. We would talk for world affairs and every major topic the news of the day produced. In the way, I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitudes and reports. चलिए अब इसकी मीनिंग देखते हैं। The platforms were packed with people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchant, priests, porters, beggars and hawkers. स्टेशन जो थे वो लोगों से भरे थे, स्टेशन लोगों से भरे होते थे, जिसमें सिख मुस्लिम, जिसमें कौन कौन होते थे? जिसमें सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, और प्रिस्ट जो है कुली, बेगर्स भिखारी, हवेकर्स फेरी वाले हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद द पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे थे, लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, हिंदू सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, पृष्ठ जो है कुली, पोर्टर्स कुम्हार, बेगर्स भिखारी, हवेकर्स व्यापारी, ये फेरी वाले कह सकते हैं, ये भरे होते थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज वेयरफुट, ऑलमोस्ट एवरी वन प्रत्येक लोग जो होते थे, प्रायः ऑलमोस्ट एवरीवन प्रायः प्रत्येक लोग बेयरफुट क्या थे? नंगे पैर होते थे, बिना नंगे पैर होते थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे। प्रायः जो लोग थे वो नंगे पैर होते थे और क्या किए रहते, और सफ़ेद कपड़े पहने, ढीले सफ़ेद कपड़े पहने रहते थे। आई वुड आस्क एट लेस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछताछ के बाद, आई वुड आस्क एट लेस्ट 3 people, कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछने के बाद, आई कुड फाइंड मैं पा सका, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता था। कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछताछ के बाद तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो इंग्लिश बोलता था। We would talk world affairs and every major topic. हम संसार के मामलों और उस प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हम संसार के प्रत्येक के समस्त बातों एवं हम संसार के समस्त बातों एवं संसार के समस्त मामलों और उसके प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, कि दिन भर की क्या घटनाएं थी। इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, और इस तरह से मैं
इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। मैं राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। कैसे? चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। किसके द्वारा? जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं की तुलना करके। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स मतलब कि सरकारी घटनाएं थी उसके प्रति जनता के दृष्टिकोण और जो रिपोर्ट्स और सूचनाओं के द्वारा मैं प्रयत्न कर रहा था इस देश की क्या चेक करने के लिए, फील द पल्स ऑफ नेशन, सरकार राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था। एक बार पूरा अर्थ फिर से देखेंगे। पूरा अर्थ सुनेंगे। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे होते थे जिसमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी, फेरी वाले होते थे। आगे चलते हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर होते थे तथा ढीले सफ़ेद कपड़े पहने होते थे। मैं कम से कम 3 व्यक्तियों से पूछा, तब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता था। फिर हम संसार के इस मामलों और प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते जो उस दिन के समाचारों में होते थे। इस प्रकार मैं जनता के विचारों को सरकारी दृष्टिकोण और दी सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं लाइन। द रूट बाई थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरियाज। The route lay through on the richest of India agriculture area जो यह मतलब कि कौन सा रूट, जो रास्ता जिस रास्ते से ट्रेन चल रही थी। The route lay through one the richest India of agriculture areas। यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्र में एक था। जिस मार्ग पे इसमें ट्रेन चल रही थी वह मार्ग भारत के सर्वाधिक कृषि क्षेत्रों में एक था। This was the plain of the upper गंगा रिवर। जो समुद्र तल यह ऊपरी गंगा के मैदान पर था। ये क्या था? दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह क्या कहाँ था? गंगा के मैदान पे था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। जो क्या था? जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। चलिए बस यहीं तक आज देखते हैं। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। जो गंगा नदी के मैदान के पर था। 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। और क्या था? जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। पूरा अर्थ देख लीजिएगा इन 2 लाइनों का। यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। ऊपरी गंगा का मैदान था जो समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। तो कैसी लगी वीडियो? समझ में आई है तो लाइक करना, और वे लोग जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को करना लाइक, और फिर जब एक रेड कलर का बटन आएगा जिससे आप करना चैनल को सब्सक्राइब, और फिर आप ऑन कर दीजिएगा होल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और समस्त स्टूडेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे। सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दैट्स ऑल। और इसी तरह के वीडियो के देखने के लिए आप बने रहिए डायनामिक क्लासेस के साथ। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। दैट्स ऑल। लव यू ऑल।